देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि साथियों इस समय हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो है एक बिल पर, एक विधेयक पर जो है मंजूरी दे दिया है। यानी अब जो है द्रौपदी मुर्मू जी कानून बना दी है, एक्ट बना दिया है। जब से ये कानून का साथियों मंजूरी दी है तब से पूरा देश में विरोध हो रहा है। लोग सड़कों पर उतर कर जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब जो है इस कानून के विरोध में चुनौती के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में याचिका भी लगा दिए हैं। लोग कहते हैं राष्ट्रपति का कोई पावर नहीं होता है, राष्ट्रपति सिर्फ कठपुतली की तरह होती है, राष्ट्रपति सिर्फ एक रबड़ स्टाम्प की तरह होता है। तो फिर ये राष्ट्रपति को इतना पावर दे कैसे दिया? अब राष्ट्रपति का साथियों जो कानून है उस कानून के विरोध में लोग पहुंच रहा है। अब राष्ट्रपति को कोई वैल्यू रहा या नहीं रहा, या सिर्फ सच में एक रबड़ की स्टाम्प की तरह है, कठपुतली की तरह? राष्ट्रपति का कितना पावर होता है कोई भी कानून बनाने में, आज के इस वीडियो में साथियों मैं आपको बताऊंगा, बढ़िया से समझाऊंगा। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से अंत जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। साथियों ये देखिए, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान है। इस संविधान के आधार पर, इस संविधान के अनुसार से अगर देखा जाए, माना जाए तो राष्ट्रपति को जो है ना भारत का सबसे पहला नागरिक माना जाता है। भारत का सबसे पहला सिटीजन कौन है? तो राष्ट्रपति होते हैं। कार्यपालिका के सबसे बड़ा पद में कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। तो फिर ये राष्ट्रपति को जो है लोग कठपुतली और जो है इसे एक रबड़ की स्टाम्प क्यों कहते हैं भाई? इसका वजह है, इसका कारण है जो भी आपको जानना पड़ेगा। समझिए, अभी साथियों जो मंजूरी दिया है जिस बिल का, उस बिल का नाम आप लोग जानते होंगे, वक्फ अमेंडमेंट बिल। ये जो बिल है, इस बिल को जो है मंजूरी दिए हैं, अभी कौन दिए हैं? तो मंजूरी दिए हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। अब ये बिल नहीं रहा, बल्कि अब ये क्या बन गया है? बिल के जगह आप यहां पर कर सकते हैं एक्ट। अब ये बन गया है कानून। क्या बन गया है? कानून बन गया है। यानी कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2024 ये साथियों जो है कानून अब बन गया है। कानून कब बनता है? बिल से जो एक्ट बनता है, ये एक्ट बनाने में सबसे बड़ा भूमिका किसका रहता है? राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति जब तक बिल पे साइन ना कर दे तब तक वो एक्ट बनेगा ही नहीं। लेकिन राष्ट्रपति तक जो है ये बिल जाता कैसे, उसका प्रोसेस समझिए। तो हमारा साथियों जो संसद है, हमारा जो संसद है, उस संसद का दो सदन है। हम लोग जानते हैं संसद का दो सदन है। एक क्या है? लोकसभा है, एक लोकसभा है भाई, और एक है हमारा राज्यसभा है। ये राज्यसभा है। ये जब तक ये लोकसभा और राज्यसभा से बिल जो है राष्ट्रपति के पास ना चल जाए तब तक जो है वो भैया बिल ही कहलाता है। राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति जब साइन कर दिया तब एक्ट बनेगा। तो देखिए, लोकसभा में सबसे पहले कोई भी ड्राफ्ट आता है। ड्राफ्ट का मतलब साथियों ये हुआ कि जो भी मंत्री, सरकार जो कानून लाना चाहता है, तो कानून लाना चाहता है, चाहे कानून में बदलना चाहता है, तो उनके लिए कॉपी में लिखेगा कि नहीं भाई? ड्राफ्ट तो करेगा ना कि देखिए हम ये फलना कानून लाने जा रहे हैं, या तो ये फलना कानून है, इस कानून में हम यहां संशोधन कर रहे हैं, इसमें कुछ हम नियम बदल रहे हैं, इसमें कुछ हम जोड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से कॉपी में लिखेगा कि नहीं लिखेगा, एक डायरी बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो उस डायरी को कहते हैं ड्राफ्ट, यानी कानून को तैयार करना। अब वो ड्राफ्ट कर दिया तो उस ड्राफ्ट को करने के बाद उसको देश भर में तो लागू कराना है भाई। क्या हम इस तरह से इसमें कानून हम लागू कर रहे हैं, हम इस कानून में इस प्रकार से बदल रहे हैं, तो उससे तो लागू करना होगा। तो लागू करना होगा तो अकेले लागू करेगा क्या? नहीं, उसको सबसे पहले लेके आता है भैया जो होता है मंत्री, जो होता है सरकार का यंग। वो लोग क्या करते हैं, पहुंच गए हैं यहाँ ड्राफ्ट लेके, हम जो है अब ये कानून लाने जा रहे हैं, हम जो है इस कानून में बदलाव करने जा रहे हैं। कौन कौन लोग जो है समर्थन दे रहा, हाथ उठाओ, हमको समर्थन दो, वोट दो, ठीक है ना। अब होता क्या है ना, जब जिस समय ये ड्राफ्ट ये प्रारूप जो है लोकसभा में रहता है, उस समय ये कहलाता है बिल। क्या कहलाता है? बिल, जिसको हम कहते हैं विधेयक। क्या कहते हैं बाबू? विधेयक।
आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यानी जिस समय वो कानून को लेके लोकसभा में आता है उस समय वो कहलाता है बिल। अब लोकसभा में आया, अब लोकसभा में ये बिल जो है पास हो गया, या तो साधारण बहुमत से हो या पूर्ण बहुमत से हो या विशेष बहुमत से हो। ये बहुमत 3 प्रकार का होता है, मैं इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां जाके आप देख सकते हैं कि कितने प्रकार का जो है बहुमत होता है। अब किस टाइप का बहुमत में जो है किस प्रकार का कानून बनता है वो भी मैं बता चुका हूं, तो इसके लिए जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहां पे जाके आप लोग देख सकते हैं कि आखिर ये जो है जो बहुमत होता है वो कितने प्रकार का बहुमत होता है और किस टाइप का विधेयक में किस प्रकार का जो बहुमत की जरूरत पड़ता है वो भी मैं बता चुका हूं। तो इस पर चलिए आगे देखिएगा, लेकिन समझिए, तो जब तक जो है लोकसभा में ये ड्राफ्ट रहा तब तक जो है ये कॉपी कहलाएगा भैया बिल, यानी विधेयक कहलाएगा। या तो लोकसभा में भी कोई भी ड्राफ्ट ले जा सकता है या तो फिर राज्यसभा में भी ले जाया जा सकता है पहले, यानी कि ये जो ड्राफ्ट है वो ड्राफ्ट या तो फिर राज्यसभा से पास होकर लोकसभा जाएगा या तो फिर लोकसभा से पास होकर राज्यसभा आएगा, लेकिन होना चाहिए दोनों से पास। अब भैया यहाँ पे जब लोकसभा से पास हो जाएगा ये ड्राफ्ट यानी ये बिल, इसके बाद आ जाएगा राज्यसभा। अब राज्यसभा में भी जब ये ड्राफ्ट आ जाएगा फिर यहाँ पे जो है ये बिल क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, तब फिर यानी ये विधेयक जो है पास हो जाएगा। जब फिर ये विधेयक पास हो जाएगा तब फाइनल जो है जाके पहुंचेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, बोलेगा भैया आप दोनों जगह से जो है ये बिल पास हो गया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगा यानी राष्ट्रपति के पास जाएगा, भारत के राष्ट्रपति के पास ये बिल जाएगा। हाँ, राष्ट्रपति जी से कहेगा कि भैया आपको हम सिफारिश में भेजे हैं कि आप जो है मेरा ये जो विधेयक है इस विधेयक पर आप मंजूरी दीजिए, यानी कि हम जो कानून लागू करना चाह रहे हैं उसको आप सहमति दीजिए और सहमति ऐसा दीजिए कि आप साइन करिए। तो आपको मैं बता दूं कि राष्ट्रपति जो सिग्नेचर करते हैं, मंजूरी देते हैं, स्वीकृत करते हैं कोई भी कानून का, वो अनुच्छेद जो होता है आर्टिकल 111 के तहत, आर्टिकल 111 के तहत जो है राष्ट्रपति के पास ये पावर होता है कि भैया वो उस विधेयक को देखेगा कि ये विधेयक सही है या नहीं है, ये कानून सही है या नहीं है। अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि नहीं ये कानून ठीक नहीं है, इसमें संशोधन कुछ करना चाहिए और बदलाव करना चाहिए, तब तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो है यानी कि अभी जो है वो अगर चाह लेगी तो फिर क्या करेंगे, उस बिल को, उस विधेयक को जो है वापस रिटर्न कर देंगे और बोलेगा नहीं इसमें कुछ सुधार करके आप लाइए। लेकिन फिर से अगर सरकार कह लेगा नहीं हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, आपको इसी में हस्ताक्षर करना है, तो राष्ट्रपति का कोई पावर नहीं है। राष्ट्रपति का उतना ही पावर है जितना कि एक बेटी को शादी करने के बाद जो है नहरा में यानी कि मैके में जितना इज्जत रह जाता है उतना ही इज्जत है। तो इसलिए साथियों फिर जो है जब उस विधेयक को रिटर्न कर दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो फिर उसी विधेयक को उसी तरीके से सेम जो है फिर भेज देगा राष्ट्रपति के पास कि नहीं आपको साइन करना पड़ेगा। तो राष्ट्रपति के पास ये पावर होता ही नहीं कि भैया कि वो उस पर साइन ना करे, साइन करना ही पड़ता है, हस्ताक्षर करना ही पड़ता है। और जैसे ही राष्ट्रपति जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साइन करता है उस बिल में, उस विधेयक में, वो बन जाता है एक्ट, वो बन जाता है कानून। तो इस प्रकार से साथियों राष्ट्रपति का पावर होता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि राष्ट्रपति जो है कठपुतली की तरह होता है, उनका कोई पावर नहीं होता है, एक रबड़ स्टाम्प की तरह होता है। तो बिल्कुल सही बोले, क्योंकि राष्ट्रपति का सच में इतना कोई पावर नहीं होता है कोई भी कानून बनाने में, एक्ट बनाने में। क्योंकि भैया अगर साइन नहीं करेंगे बिल में, विधेयक में साइन नहीं करेंगे तो फिर जो सरकार उसे बनाया रहता है वो उसको राष्ट्रपति पद से हटा देगा, चला देगा महाभियोग, बोलेगा कुछ लंदफंद वाला केस फंसा देगा, बोल विदेश के आक्रमण में आ गया भैया राष्ट्रपति मुर्मू, विदेश का ज्यादा प्यारा हो गया, तो इसलिए जो है इसको चलो अब महाभियोग लगा के इसका हटा दो। तो सरकार चाहेगा तो राष्ट्रपति को तुरंत हटा सकता है। इसीलिए मजबूरी रहता है राष्ट्रपति को कि भैया सरकार की बात को माने और भैया जो बोले उस पर हम आंखें मूंद के ऐसे साइन कर दे, हस्ताक्षर कर दे। और कर दिया। अभी वक्त अमेंडमेंट बिल में क्या किया, साइन कर दिया। पूरा देश में विरोध हो ये रहा, राष्ट्रपति मौज कर रही, कोई दिक्कत नहीं भैया, हम क्या करें, हम तो कठपुतली है, हम क्या करें, हम तो भैया रबड़ स्टाम्प है। तो कुल मिला के जो है ना राष्ट्रपति का सही पावर में यही होता है क्योंकि कठपुतली की तरह ही होती है, लेकिन संविधान के तहत इसे बहुत बड़ा पावर बनाया गया है, लेकिन कोई काम का नहीं। जब कानून कोई बन रहा है उसमें जो है राष्ट्रपति को हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, तो फिर कोई फायदा नहीं। बाकी बस साथियों इस विषय पर आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।